जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, स्कूल या कॉलेज में इम्तिहान के दौरान एक तरह का सवाल आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी में कहते हैं खाली स्थान को भरो। तो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, उससे जुड़ी काफी कुछ जानकारी हमारी जांच एजेंसियों के हाथ लगी। उन हमलों में पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, ये हमले की पहली रात को ही पता चल गया था, जब अजमल आमिर कसाब नाम के आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था और उससे रात भर पूछताछ की गई थी। इसके बाद आगे जाकर जबीउद्दीन अंसारी नाम के एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो अबू जुंदाल नाम से भी जाना जाता है। उससे भी काफी कुछ पता चला। और फिर साल 2009 में अमेरिका में एफबीआई ने डेविड कॉलमैन हेडली नाम के एक पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन नागरिक को गिरफ्तार किया। और जब उससे पूछताछ हुई तो हमले की साजिश से जुड़ी काफी और भी जानकारी हमें मिली। अब होता यह है कि ये जो डेविड कॉलमैन हेडली है, ये अप्रूवर बन जाता है, यानी कि माफी का गवाह बन जाता है, और भारत में इसका प्रत्यर्पण अमेरिका नहीं करता। लेकिन एक वीडियो लिंक के जरिए ये मुंबई की एक विशेष अदालत में डिपोज करता है, अपना बयान देता है और पूरी कहानी अदालत के सामने रख देता है कि किस तरह से लश्कर ए तैयबा ने उस साजिश को रचा था और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। और उनमें एक नाम आता है तहव्वुर राणा का। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक है, तहव्वुर राणा उस ब्लैंक को फिल करने में अब काम आने वाला है। तहव्वुर राणा की कहानी यह है कि ये पाकिस्तान की सेना में एक डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन 1990 के मध्य में इसने अचानक कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना पाकिस्तानी सेना को छोड़ दिया और कनाडा में जाकर बस गया। और इसके बाद अमेरिका से इसने एक इमिग्रेशन का बिजनेस शुरू किया। इसने एक कंपनी खोली, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन नाम की। डेविड हेडली ने इसके बारे में बताया कि तहव्वुर राणा उसका दोस्त था और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बोर्डिंग स्कूल में ये दोनों साथ में पढ़ते भी थे। इस सदी की शुरुआत में, यानी कि साल 2001 या 2002 में तहव्वुर राणा की हेडली से मुलाकात हुई अमेरिका के शिकागो में, जहां पर हेडली भी सेटल हो गया था और तहव्वुर राणा भी शिकागो से ही अपना कारोबार चलाता था। तो हेडली ने राणा को बताया कि वो लश्कर ए तैयबा से जुड़ गया है, लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहा है, उसने लश्कर ए तैयबा की ट्रेनिंग भी ली है और इनके बीच में मेल मुलाकातें होने लगी। अब इस बीच एक मुलाकात में हेडली राणा को यह कहता है कि लश्कर ए तैयबा ने उसे एक मिशन दिया है भारत में आतंकी हमले करने का, और इसकी शुरुआत होगी मुंबई से। तो वो मुंबई जाना चाहता है और ऐसे में उसे राणा की मदद लगेगी। और राणा की मदद किस तरह से लगेगी? भारत का वीजा दिलवाने में। इसके अलावा भारत में वो जिस पहचान से रहेगा वैसी एक पहचान दिलाने के लिए। तो उसने क्या किया कि जो राणा की कंपनी थी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन, उसके एक ऑफिस को मुंबई में खोलने का प्रस्ताव रखा, मुंबई के तारदेव इलाके में, जिसकी राणा ने मंजूरी दे दी। और फिर हेडली भारत के लिए निकल पड़ा। निकलने से पहले राणा ने शिकागो में हेडली को मुंबई में उसके एक संपर्क, एक परिचित व्यक्ति का नंबर दिया। यह व्यक्ति था बशीर शेख। अब जब मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हेडली लैंड करता है, तो उसे रिसीव करने के लिए यही बशीर शेख आता है। बशीर शेख ने उसे हवाई अड्डे से पिकअप किया और फिर दक्षिण मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास उसने एक किराए का घर ले रखा था, वहां पर लेकर आता है। और फिर एक दो दिनों में पास ही में एक होटल आउटरैम है, लो बजट होटल है, वहां पर हेडली को ठहरा देता है। राणा ने बशीर शेख को निर्देश दिए थे कि हेडली को मुंबई में सेटल डाउन करने में उसकी मदद करे, उसके रहने ठहरने का इंतजाम करे, आने जाने में उसकी मदद करे। तो सारा कुछ बशीर
तहूर राणा के कहने पर कर रहा था। हमले से पहले जितनी भी बार 2006 में, पहली बार सितंबर 2006 में हेडली आया था, उसके बाद 2008 तक कई बार वो आया, करीब 5 बार आया। और उस हमले के बाद भी 26 नवंबर 2008 का जो हमला हुआ, उसके अगले साल भी 2009 में भी एक बार आया, तब भी वो बशीर से मिला। तो ये जो बशीर है, ये राणा और हेडली के बीच की एक अहम कड़ी है। कौन है बशीर? इस शख्स के बारे में बताते हैं कि ये मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का रहने वाला था और एक डेयरी चलाता था। इसकी राणा से पहचान इस तरह से हुई कि ये गैरकानूनी तरीके से अमेरिका गया था और वहां से उसको डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन उसी दौरान ये राणा के संपर्क में आ गया और राणा से इसकी बातचीत चल रही थी कि ये कनाडा की नागरिकता उसको दिलाएगा, इसको कनाडा में सेटल करवा देगा। तो अब आज जब राणा गिरफ्त में है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि बशीर कहां है? क्या बशीर को इस हमले की पूरी जानकारी थी? क्या वो साजिश का हिस्सा था, या वो सिर्फ राणा के कहने पर ठहरने या रहने की मदद कर रहा था डेविड हेडली की? और ये बशीर को क्या मुंबई पुलिस ने पकड़ा, उसके बयान लिए? क्या एनआईए ने उससे पूछताछ की? ये तमाम बातें अब तक सामने नहीं आई हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बशीर अभी भी भारत में है, मुंबई में है, या फिर वो कनाडा चला गया है, जैसा कि वो चाहता था राणा के जरिए कनाडा में रहना। क्योंकि जब तहव्वुर राणा के खिलाफ मुकदमा चलेगा, तो सबसे अहम सबूत जो उसके खिलाफ है वो है डेविड हेडली की ओर से दिया गया बयान, जो वीडियो लिंक के जरिए जो उसने बयान दिया था फरवरी 2016 में, और जिसमें उसने तहव्वुर राणा की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया था। ये बताया था कि हमले की पूरी जानकारी तहव्वुर राणा को थी। जब भी हेडली मुंबई आता था तो तहव्वुर राणा के संपर्क में रहता था, इन दोनों के बीच में ईमेल्स भी हैं। तहव्वुर राणा ने हमले के बाद ये भी कहा था कि भारतीय तो इस तरह का हमला डिजर्व करते हैं, 26/11 जैसा, और जो आतंकी आए थे हमला करने के लिए, उन्हें पाकिस्तान के सम्मान के साथ जो है पाकिस्तान की ओर से इनाम दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। ये तमाम बातें भी कही थी। तो एक तो हेडली की ओर से दिया गया बयान, और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ उसके इलेक्ट्रॉनिक सबूत, ये सब पेश किए जा सकते हैं अदालत में जब राणा के खिलाफ मुकदमा चलेगा। ऐसे में इस बशीर का जिक्र होना भी लाजमी है, क्योंकि वो भी एक हेडली और राणा के बीच में अहम लिंक था। वैसे मैं पिछले एक वीडियो में कहानी सुना चुका हूं कि जब हेडली मुंबई पहुंचा था, तो मुंबई में उसने फिल्मकार महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से दोस्ती की थी। फिर एक जिम ट्रेनर था विलास वर्क, उसके साथ दोस्ती की थी। और इसके अलावा कुलाबा इलाके में एक बेकरी चलाने वाली खूबसूरत महिला थी, उसके साथ में भी इसने दोस्ती कर ली थी। ये महिला एक किचन स्टाफ का भी काम करती थी ट्राइडेंट होटल में, और फिर बाद में इसने एक बेकरी की चेन शुरू की। तो इस महिला को उसने अपना गर्लफ्रेंड बना लिया था। जब वो नरीमन हाउस रेकी करने गया था, तो एक बार क्योंकि उसे पेस्ट्री खाने का शौक था, तो एक बेकरी शॉप में गया वहां वो पेस्ट्री खरीदने के लिए। तो वहां उसने देखा कि ये महिला उसकी माँ के साथ वहां मौजूद थी, तो इस महिला के साथ उसको बातचीत करने लग गया, उनके बीच में दोस्ती हो गई, फिर इश्क हो गया, और फिर हेडली उसे साथ लेकर घूमने लगा। जिन जिन ठिकानों को उसे स्काउट करना था, जिन जिन ठिकानों को उसे चिन्हित करना था कि यहाँ पर आतंकियों का हमला करवाना है, उन तमाम ठिकानों पर इस महिला को लेकर गया वो। तो इस महिला के बारे में ये जानकारी मिली है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने इससे पूछताछ की थी, इसका बयान भी दर्ज किया था, लेकिन महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उसको हेडली की शैतानी साजिशों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज ये महिला एक सम्मानजनक जिंदगी जी रही है। लेकिन वो बशीर कहां है? बड़ा सवाल यही है। क्या एनआईए और मुंबई पुलिस को पता है कि वो कहां है? क्या वो उनकी पहुंच में है? तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, और ये कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।